क्या भारत पाकिस्तान को गोलियों की मार से नहीं बल्कि पानी की धार से मारेगा? दरअसल जिस तरीके से भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। भारत ने बाकायदा प्लानिंग की है कि किस तरीके से वो जो 3 नदियां हैं, खासतौर पर जिनका पानी करीब 135 एमएएफ पाकिस्तान की तरफ जाता था, उसे किस तरीके से रोकना है, उसके लिए बाकायदा 3 चरणों में प्लानिंग की गई है। इस वक्त हम झेलम नदी पे मौजूद हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पावर प्लांट की तस्वीर है। जो प्लानिंग है आगे की, वो इसी तरीके की प्लानिंग है कि कई सारे नए पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे पानी को इस्तेमाल किया जा सके। इतना ही नहीं, पानी को संग्रहित करने के लिए भी कई तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि तकनीक से पानी को रोका जा सके और उसका इस्तेमाल भारत के लिए किया जा सके। दरअसल अगर बात करें तो 135 एमएएफ पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता था, जिसका पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करता था। लेकिन अब जिस तरीके से इस समझौते को स्थगित किया गया है, उसके बाद पानी के लिए पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने के लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति के तहत कई सारे प्लान जो हैं वो भारत की तरफ से किए गए हैं, जिसमें ये इस तरीके के पावर प्लांट्स जो हैं उसे बनाना है। साथ ही साथ कई बांध जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिससे पानी को रोका जा सके और ये पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ न जाए। निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो 80% सिंचाई है वो जो ये नदियों का पानी जाता था उसी पे निर्भर करता था। और जो जीडीपी है पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान की बड़ी जीडीपी का हिस्सा जो है वो सिंचाई पे निर्भर करता था। ऐसे में जब पानी को रोका जाएगा, पानी को पाकिस्तान में नहीं भेजा जाएगा, तो निश्चित तौर पर इससे दिक्कतें, परेशानियां जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी और इसी के तहत ये तमाम कदम उठाए जाएंगे। कई रणनीति तैयार की गई है, 3 चरणों की प्लानिंग की गई है और इसी तरीके के पावर प्लांट जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो कुछ पावर प्लांट ऐसे भी हैं जिनको लेकर बाकायदा पाकिस्तान जो है वो अड़चने डालता रहा है, लेकिन अब जब ये समझौता जो है उसे स्थगित किया गया है, ऐसे में भारत ऐसे पावर प्लांट की शुरुआत कर सकता है और इसके लिए उसे पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, डेटा जो लगातार पाकिस्तान को दिया जाता था वो डेटा भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी भारत जो है वो इस तरह के पावर प्लांट की न सिर्फ शुरुआत कर सकता है बल्कि इस तरीके के पावर प्लांट जो हैं वो कहीं न कहीं जो कश्मीर है उसे पावर हाउस बनाने में मददगार साबित होंगे। इतना ही नहीं, जो बात किया जाए कि पंजाब की भी किस्मत जो है वो इस तरीके से पानी का इस्तेमाल जब भारत के लिए किया जाएगा तो पाकिस्तान न सिर्फ उसके लिए दिक्कतें होंगी बल्कि भारत के लिए ये पानी जो है वो बेहद कारगर साबित होंगी, यूज़फुल होंगी, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उससे कश्मीर को एक तरीके से पावर हाउस। और बात किया जाए पंजाब की, तो पंजाब में इससे सिंचाई का भी फायदा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे रणनीति तैयार की जा रही है। अभी आप जो डैम देख रहे हैं, ये जो पावर प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये इस पावर प्रोजेक्ट में आप देख रहे होंगे किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन एक बगल से भी रास्ता जो है वो बनाया गया है। ऐसे में पानी को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पानी जो है वो पाकिस्तान तक न पहुंच सके। तो फिलहाल कई रणनीति जो है वो तैयार की गई है, लेकिन इस रणनीति से एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर बड़ा दबाव बनाया गया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, ऐसे में अगर पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में नहीं सुधरेगा तो इस समझौते को रद्द भी किया जा सकता है और इसके बाद
जो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे नए और जो तमाम तकनीकी का जो इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो पानी है इसका इस्तेमाल जब भारत के लिए किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बेहद कारगर साबित होगा। और इस पानी का इस्तेमाल करके न सिर्फ बिजली की जो समस्या है, जो बिजली है उसका उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कृषि के लिए भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। तो फिलहाल कई तरीके की रणनीति तैयार की गई है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो उनकी भी शुरुआत, इसी तरीके के पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी आगे आने वाले दिनों में। कुछ पावर प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हैं पाकिस्तान की वजह से, उसमें भी कहीं न कहीं इस समझौते को स्थगित करने के बाद निश्चित तौर पर वो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, उनका काम आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत जो है वो सीधे युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जो रणनीति तैयार की गई है कि पानी की धार से पाकिस्तान को मारा जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकि जब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसे तो उसको समझ में आए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना कितना नुकसान कर सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसकी आवाम को। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल आगे आने वाले दिनों पे उठाएगी। फिलहाल भारत की तरफ से ये रणनीति तैयार की गई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे इससे पाकिस्तान को क्या समस्या आएगी? अगर पानी रुकेगा तो पाकिस्तान के सामने किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी? पाकिस्तान की खेती जो बाड़ी है वो भी रुक जाएगी। तो पानी को तो हर एक के लिए ज़रूरियात होती है, तो फिर उस पर तो वो कदम उठाएंगे और क्या कर सकते। पाकिस्तान के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई है, खेती है। ऐसे में खेती का काम अगर रुकेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ आर्थिक संकट जो है वो भी पैदा होगा। वो तो पानी के साथ तो हर माल मवेशी खेती बाड़ी अल्लाह ताला ने रखा है, तो ये सब बंद हो जाएगा तो फिर तो बात आती है किसी मुद्दे पर। तो क्या लगता है ये सीमा पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, इससे इसको कम से कम पाकिस्तान को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और इससे कश्मीर की आवाम, खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की आवाम जो है वो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या 30 साल से हुए यही करते। समस्या ये तो जो परसों जो मसला हुआ ये तो इंसानियत का खून है, तो बाकी उग्रवाद कोई मसला नहीं है, इससे कोई हल नहीं है। बाकी आप तंग करते हैं, ऐसे करते हैं, ये कोई इंसानियत का खून ही है। बाकी अमन के साथ रहें, अमन के साथ होता है, बाकी इससे कोई अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे इस झेलम नदी के बारे में, चूंकि 6 नदियों की बात की जा रही है, जिसमें पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पश्चिमी नदियों का खासतौर पर 135 MAF पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। ऐसे में पानी को रोकना, भारत की तरफ से कई तरीके की स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, प्लानिंग तैयार की गई है कि पानी को किस तरीके से रोका जाए और उसका इस्तेमाल भारत के लिए किस तरीके से किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं भारत का विकास हो। कश्मीर खास तौर पे हम बात करें तो एक बड़ा पावर हाउस जो है वो बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे ये पानी आगे जाता है, कैसे, चूंकि आप लोकल हैं तो इस पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं अगर बता सकें। पावर प्रोजेक्ट एक तो उड़ी पहला बना है, वो बोनियार से आता है बांडी तक, बांडी से दूसरा उड़ी 2 बना है, इसको पानी यहाँ से डालते हैं इधर उड़ीसा में निकलता है, इससे पावर प्रोजेक्ट बनता है। तो जब इसको रोका जाए या इससे जाए तो इसको रोककर डाइवर्ट करने का कोई स्ट्रेटेजी जो है वो इससे डाइवर्ट तो यहाँ कहाँ, डाइवर्ट यहाँ डैम बन सकता है, तो डैम बन सकता है, तो डाइवर्ट तो इसको कोई डैम के जरिए जो है वो रोका जा सकता है और तकनीक का भी इस्तेमाल करके पानी को संग्रहित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, मगर उसके लिए फिर जगह होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो उसके लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने भी बताया कि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि पानी जीवन है, पाकिस्तान की आवाम जो मासूम जनता है उसे कितना नुकसान हो रहा है,
जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो ये हरकतें कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उससे मासूम जनता कितनी परेशान हो रही है? मासूम जनता तो परेशानी हर वक्त रहती है। जब कोई ऐसा वाक़ा हो तो फिर हर एक के लिए परेशानी हो जाती है। बाकी क्या कह सकें, किसने किया क्या किया, इसको तो कंडम करते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, तो इस कदम को कैसा मान रहे हैं आप, जो सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है? एक दबाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर तो जरूर बनेगा इससे तो बनेगा। तो अगर ऐसी हरकत करे तो फिर इसके लिए करना चाहिए, ये बांध करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से ये लोकल हैं और साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि ये पानी जो है वो जल जीवन है और इसे अगर रोका जाता है तो इससे कहीं ना कहीं मासूम जनता जो है वो पाकिस्तान की परेशान होगी। और पाकिस्तान जिस तरीके से ये हरकत कर रहा है, इसके लिए सबक सिखाने के लिए भी ये कदम बेहद ज़रूरी है। और ये एक कहा जा सकता है कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बन सके। कैमरामैन आर के यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, उरी।